नमस्कार, मैं हूँ फिर से शशि कुमार आपके सामने। और आज ये जो हमारा चैप्टर है इनसाइड द अर्थ, ये आज समाप्त हो जाएगा। बचा हुआ है बस सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, और रॉक साइकिल है। तो ये इसको पढ़ाते पढ़ाते मैं बता दूंगा रॉक साइकिल है कि एक्चुअली वहाँ से क्वेश्चंस बनने के आसार काफ़ी कम होते हैं। जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है। अभी हम लोग देखने वाले हैं सेडिमेंट्री रॉक। चूँकि मैंने आपको इग्नियस रॉक बता दिया है ना, इग्नियस रॉक के बाद जो है मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री है, उसके बाद मेटामॉर्फिक है। तो इसको देखने का काम करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, फिर चैप्टर समाप्त हो जाएगा हमारा। देखते हैं हम लोग एक एक करके। सेडिमेंट्री रॉक हमारा इसमें पहले है, उसको देखते हैं भाई। सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री रॉक है ना, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो इस सेडिमेंट्री के रूप में, सेडिमेंट्री जो वर्ड है इसके बारे में जानते हैं। देखिए भाई, ये एक लैटिन वर्ड है भैया, एक लैटिन वर्ड है और उसका नाम है सेडिमेंटम। सेडिमेंटम है ना, सेडिमेंटम है ये। सेडिमेंटम आप देखोगे ये क्या है भाई, सेडिमेंटम है ना, सेडिमेंटम। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेटल डाउन। सेटल डाउन, थोड़ा सा इसको हम लोग समझने का काम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सेडिमेंटम का मतलब होता है भाई सेटल डाउन, और उसके बाद जो है आप देखेंगे सेटल डाउन, सेडिमेंटम जिसका मतलब होता है सेटल डाउन, इसको हम लोग देखने का काम करते हैं। यानी कि सेडिमेंट्री रॉक जो है ना, आप देखोगे इसको हम अवसादी चट्टान भी कहते हैं। अवसादी चट्टान बोलते हैं, अवसादी चट्टान हम बोलते हैं। और ये अवसादी चट्टान जो हमारे सामने, आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, लैटिन शब्द है सेडिमेंटम, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। अब इसी वर्ड को हम लोग समझने का काम करते हैं, फिर आगे बढ़ने का काम हम लोग करेंगे। सेटल डाउन का मतलब हो गया, जैसे मान लो कि ये हुआ आपका एक माउंटेन हो गया। ये क्या है भाई? ये एक माउंटेन है। और आप देखेंगे माउंटेन का आगे वाला पार्ट जो है, माउंटेन, ये माउंटेन हमारा हो गया, ध्यान से आप समझोगे इसको, ये माउंटेन हो गया। और माउंटेन का इसको मान लेते हैं भाई फ्रंट साइड, इसको मान लेते हैं, इसका फ्रंट साइड इसको मान लेते हैं, फ्रंट साइड इसको मान लेते हैं। इस फ्रंट साइड का एक नाम है जिसको हम बोलते हैं भाई फुट हिल्स। इसको क्या बोलते हैं? फुट हिल्स। यानी कि पहाड़ का, माउंटेन का जो अग्रभाग होता है ना, उसको हम फुट हिल्स के नाम से जानते हैं। तो फुट हिल्स होगा सामने वाला भाग, हम बात कर रहे हैं भाई माउंटेन के सामने वाले भाग को। सामने वाला जो भाग है जिसको हम फुट हिल्स बोल रहे हैं, तो इसका सतह तो कहीं होगा ना भाई, ये हाइट है, ध्यान देना। यहाँ इसकी मान लो ऐसे समझते हैं, यहां से यहां तक किसकी हाइट हो गई, क्या हो गई भाई? हाइट हो गई, हाइट, हाइट। तो ये जो हाइट मैंने दिखा रहा है, तो ये इसका सतह हो गया ना जी, ये इसका सतह हो गया ना। आप देखोगे सतह हो गया, ये मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, समझिएगा। यानी कि जो सतह एक्चुअली, तो सेडिमेंटम, ये जो वर्ड है सेटल डाउन, इसकी बात कर रहे हैं। यानी कि ये सतह हो गई है ना। अब आप देखोगे सतह में यहां से जो प्रोसेस होता है टूटने का, ये माउंटेन जो है लाखों सालों के बाद, है ना, लाखों सालों, करोड़ों सालों के बाद जब माउंटेन की प्रक्रिया में बदलाव होता है, दैट मीन्स कि जब ये टूटता है तो टूट करके इन्हीं सरफेस पे ये माउंटेन का कुछ पार्ट्स जो है आ करके बैठ जाता है इस सतह पे। और इसी प्रोसेस को आप देखोगे, ये जो प्रक्रिया है ना, इसको हम सेटल डाउन यहां पे बोल रहे हैं, सेडिमेंटम। सेडिमेंटम दैट मीन्स, इसको मैंने क्या बोला? सेटल डाउन इसको बोला मैंने, है ना। और सेटल डाउन यही टूट करके यहाँ पे आ करके जमा हो जाना, दैट मीन्स जो अवसाद है,
क्या है, जो अवसाद है उसका डिपॉजिट हो जाना। क्या हो जाना, डिपॉजिट हो जाना, डिपॉजिट हो जाना। अब ये डिपॉजिट क्या हो रहा है भाई, कहीं जा करके सतह पे ये डिपॉजिट हो रहा है, कहीं जा करके सतह पे डिपॉजिट हो रहा है, जमा हो रहा है। ये क्या हो रहा है भाई, जमा हो रहा है, और इसी को यहाँ पे सेटल डाउन बोला जा रहा है, सेटल डाउन बोला जा रहा है। फिर से मैं एक शॉर्ट में बातें आपको बता दूं, सेडिमेंट्री रॉक जो है, जिसको हिंदी में अवसादी चट्टान कहते हैं, लैटिन वर्ड है भाई सेडिमेंटम, इससे ये लिया गया है। सेडिमेंटम का मतलब होता है सेटल डाउन। अब सेटल डाउन को मैंने यहाँ पे फिगर में समझाने का काम किया है। जैसे जो माउंटेन है आपके सामने यहाँ पे, ये टूट करके और जा करके ये सतह पर जब जमा होता है, यानी कि ये अवसाद है सारा का सारा, ये अवसाद जब एक जगहों पे इकट्ठा होता है तो इन अवसाद जो इकट्ठा हुआ है सतह पे, इसको, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, सेटल डाउन बोलने का काम करते हैं। टूट करके तलहटी में जो यहाँ पे जमा हो रहा है। अब इसको आगे हम देखने का काम करते हैं, ठीक है, कि सेडिमेंट्री रॉक आखिर कहते किसे हैं। इसी को थोड़ा सा ब्रॉड वे में हम लोग समझने का काम करेंगे, लगभग यही है। चलिए इसको आप देखेंगे आगे, मैं समझाने का काम कर रहा हूं, ठीक है, आप देखोगे आगे। चलिए जैसे मान लो सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक है ना, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। अब ये बनता कैसे समझिए, सेडिमेंट्री रॉक। जैसे मैंने आपको बताया, इस सतह की जब हम बात करेंगे, ये पृथ्वी की सतह की जब हम बात करेंगे, पृथ्वी की सतह है ना, पृथ्वी की सतह की जब हम बात करेंगे, अर्थ सरफेस की जब हम बात करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि इस क्रस्ट के नीचे जो मेंटल पाया जाता है ना, क्रस्ट के नीचे जो मेंटल पाया जाता है, यहाँ पे एक्चुअली मोल्टेन मैग्मा होता है, यहाँ पे मोल्टेन मैग्मा होता है ना, आप देखोगे मोल्टेन मैग्मा यहाँ पे पाया जाता है। ये मोल्टेन मैग्मा आप देखोगे यहाँ पे आकर के अर्थ सरफेस पे, और ये क्या बनाता है, रॉक बनाता है। इस रॉक को आप क्या बोलते हो, इग्नियस रॉक आप बोल देते हो। अब इसको मान लेते हैं कि ये हमारा इग्नियस रॉक है। इस तरीके से आप समझो, जैसे ये मान लो कि हमारा इग्नियस रॉक है, ये क्या है भाई, ये इग्नियस रॉक है, ये है आपका इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक। अब आप देखोगे कोई भी चीज जब यहां पे आता है, इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे कोई भी चीज आएगा सिंपली, तो उसमें बदलाव जरूर होगा, और बदलाव जब होता है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। आप देखोगे कि बदलाव के बहुत सारे कारण हैं, तो इसमें भी चेंज होगा। ये जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ये इग्नियस रॉक, इसमें भी चेंज होगा। यानी कि लाखों करोड़ों साल की जब हम बात करेंगे, बेसिकली लाखों करोड़ों साल बाद इसमें चेंजिंग होगा। इसमें क्या होगा, चेंजिंग होगा। सिंपल चेंजिंग कैसे होगा, जैसे एक्सटर्नल फोर्सेज इस पे लगेंगी, आप देखोगे एक्सटर्नल फोर्स, इसको हम बोलते हैं भाई बाह्य बल, है ना। आप ध्यान देना यहाँ पे बाह्य बल। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें आप देखोगे इसमें प्रकाश होगा, है ना, इसमें प्रकाश होगा। लाइट की जब बात करेंगे हम, लाइट, है ना। फिर आप देखोगे इसमें रेन होगा, है ना। आप देखिएगा इसमें विंड, है ना। ये सारी चीजें, इसको एक्सटर्नल फोर्स कहा जा रहा है। अब लाखों साल, करोड़ों साल जब इस इग्नियस रॉक पे लगातार जो है लाइट रेन विंड लगातार चीजें जब पड़ेंगी, तो सिंपली लाखों करोड़ों साल बाद ये क्या हो सकता है, टूट सकता है ना। टूटेगा ही सिंपली। इसका एक एग्जांपल हम देते हैं। आप अपने घर पे हो, तो थोड़ा सा जब आप फ्री मूड में हो, पढ़ने का मूड नहीं करे, है ना, कहीं घूमने का मूड करे, तो प्रैक्टिकली इसका कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। जो मड है, मड गीला मिट्टी जो है आप लेना, और कोई भी एक चीज बना लेना। जैसे बचपन में आप बना करके खेलते होंगे, ट्रैक्टर, कार, मिट्टी से। हालांकि पता नहीं आप खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, खेले थे कि नहीं, आई मीन टू से दैट, खेले थे कि नहीं। लेकिन पहले ऐसा होता था कि मिट्टी के खिलौने बनाए जाते थे सिंपली। तो आप मिट्टी का कोई एक खिलौना बना लेना, गीला मिट्टी, ध्यान रखें,
मड का बना लेना और उसको अपने छत के ऊपर जो है ना, छत के ऊपर उसको रखिएगा आप। अभी गर्मी के दिन अभी काफी शानदार जो है ना, इसको देखने का परखने का काफी बढ़िया मौका है। आप उसको छत पे रख देना। एक दिन में वो जो खिलौना आपने जो बनाया वो सूख जाएगा। सिंपली एक दिन में क्या होगा, सूख जाएगा। दूसरे दिन में और सूख जाएगा। तीसरे दिन में आप देखोगे कि वो मिट्टी इतना हीट को अपने में ऑब्जर्व किया कि उस मिट्टी के जो एटम्स है भाई टूट गए। अब उसमें क्रैक आ जाएंगे सिंपली। और जैसे ही वो क्रैक आएगा है ना, तो आपने देखा कि जैसे ही क्रैक आएगा तो वो इसका मतलब कमजोर हो गया। और जैसे ही वो कमजोर हुआ तो उस पे आप देखोगे 2-3 दिन और छोड़ोगे तो उस पे डेली वही प्रोसेस हो रहा है भाई। उस पे रेन कहीं ना कहीं, रेन तो नहीं आया चलो ठीक है, आप देखेंगे उसमें हवाएं लगेंगी, एयर जो है उससे लगेगा। सिंपल सी बात है, प्रकाश जो उस पे लगेगा पड़ेगा, तो उसके वजह से आप देखोगे 2-3 दिन बाद जहां आपने पूरा फ्रेश करके रखा हुआ था है ना, पूरा क्लीन करके मेरा मतलब है उस खिलौने को रखा हुआ था, वहां पे कुछ ना कुछ मिट्टी आप देखेंगे, कुछ ना कुछ मिट्टी देखेंगे। वजह क्या है कि वो क्रैक हो गया। क्रैक होने का मतलब वो कमजोर हो गया। कमजोर होने का मतलब वो मिट्टी जो है धीरे धीरे टूट करके गिरेगा ही। सिंपल सी बात है। और हवाओं से वहां से एक जगह से दूसरे जगह तक वहां मिट्टी आप देख सकते हो। और उसी को जब साल भर रखोगे तो वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करेंगी, लाइट, रेन है ना, और आप देखोगे एयर। तो जिस तरीके का फॉर्म खिलौने का था उस तरीके का आपके पास अब रहेगा नहीं सिंपली। ठीक वैसे ही आप देखोगे यहाँ पे कि ये जो इग्नियस रॉक है लाखों करोड़ों साल तक जब लगातार एक ही प्रोसेस इस पे हो तो होगा क्या, यहाँ पे ये इसमें क्रैक आएंगे। क्या आएंगे भाई, इसमें क्रैक आएंगे। और फिर इसको ट्रांसपोर्ट जो है ना, आप देखिएगा ट्रांसपोर्ट, सिंपली ट्रांसपोर्ट यही जो है ना, मैंने एक्सटर्नल फोर्स जो बताया यही ट्रांसपोर्ट करके किसी सतह पे ले जा करके इस तरीके से जमा करने लगेंगे इसको। और हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखोगे कि ये जो प्रोसेस है, सिंपली ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा कि ट्रांसपोर्टेशन एक्सटर्नल फोर्स के माध्यम से हो रहा है, तो ये लेयर वाइज होगा है ना। इसका अपना एक लेयर होगा, इसका अपना एक लेयर होगा। लेयर दैट मींस इसका अपना एक सतह होगा। पहले एक सतह है ना इकट्ठा होगा, जमा होगा, फिर दूसरा सतह जमा होगा, फिर तीसरा सतह जमा होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि क्रैक होकर के एक ही बार ये बर्बाद नहीं हो जाता है। क्रैक होगा तो जो ऊपर का पोर्शन, उस ऊपर का पार्ट होता है वो एक्सटर्नल फोर्स से प्रभावित होंगी और सिंपली आप देखोगे पहले वो टूटेगा, फिर दूसरे बाद उसके नीचे वाला पार्ट टूटेगा। तो इस तरीके से जो पहले टूटा उसका पहला एक लेयर बन जाएगा, दूसरी बार दूसरा लेयर, तीसरी बार तीसरी लेयर जो है ना आप देखोगे बनेगा सिंपली। और ये सारे के सारे सेडिमेंट हैं। क्या है भाई, सेडिमेंट है। क्या है, ध्यान रखना, सेडिमेंट हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं। और यही बाद में ये जब टूट गया, और आप देखोगे यहां पे ध्यान देना, यहां पे मैं बता रहा, यहां पे जो है यानी कि बहुत लॉन्ग पीरियड तक ऐसे ही रहता है। लॉन्ग पीरियड तक जब ऐसे ही रहता है तो ये क्या होता है, ये कंप्रेस्ड होगा। क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा। जगह थोड़ा सा इसमें जो है ना, आप इसको देखिए, मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आप इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम देख रहे हैं भाई, नेक्स्ट पेज पे देखने का काम करते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया यानी कि ये जो इग्नियस रॉक है ना, आप देखिएगा सिंपली ये जो इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक, ये ब्रेक हो करके आप देखोगे, ये ब्रेक होकर यानी कि टूट करके जब यहां पे सतह पे सिंपली क्या हो रहा है, ये इकट्ठा हो रहा है, जमा हो रहा है। सेडिमेंटेशन इसका जब हो रहा है ना, ध्यान देना यहां पे सिंपली ये हुआ, इस तरीके से एक लेयर बन गया, सतह बन गया। और जब सतह बन गया सिंपली, तो आप देखोगे लाखों साल बाद जब ये रहेगा, तो यहां पे एक वर्ड है, इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड हो जाना, कंप्रेस्ड, या फिर आप देखें कंपैक्टेशन बोलते हैं इसको, कंपैक्टेशन। खैर एक ही वर्ड से काम चला लेते हैं, यहां पे समझ में आना चाहिए। कंप्रेस्ड हो जाता है। कंप्रेस्ड जब होगा भाई तो ये हार्ड हो जाएगा,
हार्ड हो जाएगा। और जैसे ही सॉलिड, आई मीन सॉलिड तो है ही, लेकिन जैसे ही ये पूरा कंप्रेस्ड हो गया, अलग अलग जो भाग था ये आप देखोगे, अब मैं इसको भर दे रहा हूं, ऐसे आप समझो इसको, ये जितना भी यहाँ पे गैप है मैं इसको भर दे रहा हूं, और आप देखोगे ये कंप्रेस्ड जब होगा तो इस तरीके का कुछ फॉर्म आ जाएगा, है ना। आप देखोगे जैसे ही यह कंप्रेस्ड होगा ना, आप देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक फॉर्म में आ जाएगा, और इसको हम बोलेंगे भाई सेडिमेंट्री रॉक हम बोलते हैं। ध्यान देना, सेडिमेंट्री रॉक, या फिर आप देखोगे अवसादी चट्टान बोलते हैं, अवसादी चट्टान बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान हम बोलने का काम करते हैं। हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इन अवसादी चट्टानों में ये जो सेडिमेंट्री रॉक है ना, आप देखिएगा ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें फॉसिल्स पाए जाएंगे, इसमें फॉसिल्स पाए जाएंगे, इसमें फॉसिल्स पाए जाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल है, आप देखोगे सैंड स्टोन जो होता है, सैंड स्टोन जो होता है, ठीक है ना, आप देखोगे, ठीक, आप देखिएगा यहाँ पे जो सैंड स्टोन होता है ना, ये इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। यानी कि अवसादी चट्टान का जो उदाहरण है आपके सामने वो है सैंडस्टोन, और इस सैंडस्टोन में एक्चुअली क्या होता है, दैट मीन्स कि अवसादी चट्टानों में फॉसिल्स पाया जाता है। जैसे आप देखोगे पेट्रोल का पाया जाना, ये जो पेट्रोल जो होता है भाई, ये कहाँ होता है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में, और भी कई एक फॉसिल्स जो है पाए जाते हैं। जैसे कोल का पाया जाना, है ना, आप देखोगे कोल का पाया जाना, तो ये पेट्रोल, ये कोल बेसिकली क्या है, आप देखोगे अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है ना, अवसादी चट्टानों में ही ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पाई जाती हैं। अब वजह क्या है, अच्छा एक चीज मैंने आपको बताया हुआ था कि जो इग्नियस रॉक है ना, ये वाला इग्नियस रॉक है, ये तो भाई लावा से बन रहा है ना, लावा मैग्मा से बन रहा है ना, मैग्मा से बन रहा है, तो इसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, इसमें फॉसिल्स बेसिकली नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जब ये टूटता है, यही चट्टान करोड़ों साल बाद जब ये टूटता है एक्चुअली, है ना, तो जब टूटेगा भाई सैंडस्टोन्स के रूप में जब होगा, सिंपली टूट करके जब ये बिखर जाता है, तो वहां पे आप देखोगे वेजिटेशन होने का चांस जो है बनता है ना, वहां पे आप देखोगे वेजिटेशन होने का चांस क्या हो जाता है, बन जाता है, वहां पे वेजिटेशन आते हैं, ठीक है ना, और उसी वेजिटेशन से जो अवसादी चट्टानें बनती हैं उसमें फॉसिल्स फ्यूल्स डेफिनेटली आप देख सकते हो, जैसे पेट्रोल और कोल वगैरह की बात हमने यहाँ पे की, ये इसका काफी शानदार एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको देखें, फिर हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं मेटामॉर्फिक के तरफ, है ना। आप देखोगे मेटामॉर्फिक, 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 मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। ये मेटामॉर्फिक रॉक जो है सिंपली आप देखिएगा क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक की जब हम बात करेंगे, सिंपली मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, आप देखोगे मेटामॉर्फिक रॉक, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कायांतरित चट्टान भी बोलते हैं, ध्यान देना, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कायांतरित, 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 या फिर इसी का नाम है भाई रूपांतरित, रूपांतरित, है ना, रूपांतरित, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान आप आसानी से बोल सकते हैं इसको, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक, मैंने आपको बताया कि इग्नियस रॉक से क्या बना, सेडिमेंट्री रॉक बना, और सेडिमेंट्री रॉक की जब हम बात करेंगे सिंपली, तो उसके बाद हमारे पास आएगा सेडिमेंट्री रॉक अपने फॉर्म को चेंज करके और मेटामॉर्फिक रॉक में ये बदल जाता है। जैसे आप देखोगे मेटामॉर्फिक रॉक की बात करेंगे, ये सेडिमेंट्री रॉक जो है, ये मान लो सेडिमेंट्री रॉक जो है भाई, ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक, है ना, अवसादी चट्टान, अवसादी
चट्टान की जब हम बात करेंगे, अवसादी चट्टान की जब हम बात करेंगे, तो ये लाखों करोड़ों साल बाद जब ये रहता है तो दो चीजें आप देखोगे, एक इस पे क्या करेगा भाई, एक तो हीट जो है, एक जो हीट, और दूसरा आप देखोगे प्रेशर, है ना। आप देखोगे हीट और प्रेशर की वजह से, ये हीट और प्रेशर की वजह से एक्चुअली क्या होता है, ये अपना फॉर्म चेंज कर देता है। इन दो वजहों से एक्चुअली क्या होता है, हीट और प्रेशर की वजह से ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, ये इसका जो फॉर्म होता है ना, फॉर्म एक्चुअली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। और जो फॉर्म चेंज होगा, सिंपली फॉर्म जब चेंज होगा तो ये जो रॉक हमारे सामने होगा ना, आपके सामने जो रॉक होगा उसी को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक हम नाम दे देते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक जो है ना, वही हम इसका नाम दे देते हैं सिंपली मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे एक एग्जांपल हम बता रहे हैं भाई आपको, जैसे आप देखोगे, जैसे क्ले, इसके ऊपर जो है ना, आप देखोगे यहां पे, आप ध्यान समझिएगा, ये हीट जो है और प्रेशर, हीट जो है और प्रेशर, ये दोनों चीजें इस पे अगर ज्यादा पड़ रही है, हीट और प्रेशर जो है आप देखोगे ज्यादातर पड़ रहा है ना, तो ये क्ले का फॉर्म चेंज हो जाएगा स्लेट में। किसमें, स्लेट में। और यह जो स्लेट होगा, ये शानदार एग्जाम्पल है ना। आप देखोगे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एरो ऐसे कर दिया है, तो आप देखोगे क्ले के ऊपर जो है हीट और प्रेशर जब काफी शानदार तरीके से पड़ेगा सिंपली, तो इसका फॉर्म चेंज होगा स्लेट में, और स्लेट विल बी द वेरी नाइस इंस्टेंस एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। समझ में आ रहा ना। और एक चीज आप देखेंगे, जैसे लाइमस्टोन की एक और एग्जांपल हम आपको दे दें, यहां पे आप देखोगे लाइमस्टोन की जब हम एग्जांपल लेंगे, लाइम स्टोन की जब हम बात करेंगे, इसके ऊपर जब प्रेशर और हीट पड़ेगा सिंपली, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये मार्बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा मार्बल, संगमरमर जिसको आप कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, संगमरमर जो है, आप देखो और भी कई एक है, ठीक है ना, बहुत सारा है, ठीक है ना। तो आप देखोगे ये लाइमस्टोन के ऊपर जब हीट और प्रेशर पड़ा तो ये मार्बल बन गया भाई, क्ले के ऊपर जब हीट और प्रेशर पड़ा तो ये स्लेट बन गया, और ये इस तरीके से हमारे पास ये स्लेट और आप देखेंगे ये मार्बल जो है बेसिकली ये क्या हो गया, हमारे पास मेटामॉर्फिक का एक शानदार एग्जांपल हुआ, ठीक है ना। ये मेटामॉर्फिक भी हमारा समाप्त हो गया, ठीक है ना। ये चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट चीज था, मैंने आपको बहुत बेहतरीन ढंग से एग्जांपल दे करके समझाने का काम किया है। जहां से क्वेश्चन सिंपली बनते हैं उसको भी मैंने डिनोट करने का काम किया है, मैंने बताने का काम किया है, और आई होप ये जो है काफी बेनिफिशियल आपके लिए जो है साबित होने वाला है। सिंपली ये होगा ही। आपको यदि अच्छा लगा हो तो आप कृपया करके इसे क्या करें, शेयर करें, इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने का काम करें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के ऐसे ही शानदार वीडियो जाते रहेंगे। और आप इतना जो है ना, आपको क्या मैं एक विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ज्योग्राफी में किसी भी तरीके का कहीं से भी दिक्कत होने वाला नहीं है। आप भरोसा रखें, हमारे साथ जुड़े, इसको आगे बढ़ाएं, ताकि आपको भी बेनिफिट होगा और हमारा उत्साहवर्धन होता रहेगा। जय हिंद, नमस्कार।